गुलाम हो चुके हैं, इसे समझिए। इससे गुलाम क्यों हो गए? गुलाम इसलिए हो गए आजाद देश में रह गए। हमारी बात सुनो जी। बीजेपी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हम लोगों का ध्यान दे। अभी भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून लेकर आई थी, आप उसका विरोध करते हैं? समर्थन बहुत विरोध करते हैं उसका। ब्राह्मणों के लिए तो बहुत जहर है। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी हाँ। तो मिश्रा जी, मोहाली जो है एक ब्राह्मण बाहुल विधानसभा क्षेत्र कहा जा रहा है और ब्राह्मण विधायक हैं 2 वर्ष से, जी। 2 टर्म से लगातार। जी। क्या विकास कार्य किया है मोहाली विधानसभा की? तस्वीर बदली है? हाँ बिल्कुल बदली है। जी बताइए। गाँव में जाइए, देखिए रोडें अच्छी बन गई है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये लगातार 2 बार विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। शशांक त्रिवेदी, काम बहुत सराहनीय रहा इनका। बहुत सराहनीय रहा। बहुत काम। क्या क्या काम किए हैं? कुछ चंद काम गिनवा दीजिए। रोड वगैरह खूब बनवाए हैं। रोड वगैरह बनवाए हैं। जनता की सुनते हैं। अच्छा, मोहाली विधानसभा में प्रमुख समस्याएं क्या क्या थी? मेन समस्या यहाँ रोड वाली थी। हाँ। रोडें गड़बड़ थी थोड़ा, तो वो सही करवाए हैं। देहात के गाँव की रोडें, यहाँ मेन रोड की बात नहीं कर रहे हैं। गाँव की रोडें वो सब सही हैं और लगभग यहाँ सही चल रहा है। बाकी सही चल रहा है। हाँ, यहाँ जब तगड़ी टक्कर होती है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी में और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी में। टक्कर कहाँ हुई थी? पिछली बार भी टक्कर नहीं हो पाई। हाँ। टक्कर नहीं, 17 में कम मार्जिन जीते थे, लेकिन हाँ 22 में मार्जिन जीत का बढ़ा है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या होगा? मार्जिन बढ़ेगा? क्या शशांक त्रिवेदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या समाजवादी पार्टी के अनूप गुप्ता वापस आएंगे? नहीं, हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगेगी। अच्छा ये बताइए, सपा से अनूप गुप्ता के अलावा भी कोई टिकट का दावेदार है? और अभी हमको कोई जानकारी इस बारे में इसकी जानकारी नहीं है। नहीं। मतलब समाजवादी पार्टी से अनूप गुप्ता ही प्रबल दावेदार हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से शशांक त्रिवेदी। तो 27 में इनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा या आसान मुकाबला? बहुत कड़ा नहीं होगा मुकाबला। बहुत कड़ा नहीं होगा, जीत आसान होगी। हाँ, जीत आसान है। आप भी पंडित जी हैं और विधायक भी पंडित जी हैं, आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम कभी वो चीज नहीं है। हाँ। हम निष्पक्ष बात करते हैं। हाँ। हम कोई काम लेके कभी नहीं गए विधायक जी के पास। अच्छा। कभी कोई काम नहीं है हमारा, पड़ता नहीं है। पड़ता है तो हम अपने स्तर। अच्छा, जब आप वोट करने जाते हैं तो प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं या पार्टी? देखिए, हम उसमें पार्टी देखते हैं। पार्टी देखते हैं। अगर बीजेपी से मान लीजिए, अगर शशांक त्रिवेदी का बीजेपी टिकट काट देती है, जो आएगा उसको देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से जो आएगा उसको वोट करेंगे। अच्छा। अरे जो अभी भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून लेकर आई थी, आप उसका विरोध करते हैं? समर्थन बहुत विरोध करते हैं उसका। ब्राह्मणों के लिए तो बहुत जहर है। बहुत बड़ा विरोध है जी। लेकिन क्या कर सकते हैं विरोध करके? मजबूरी है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मतलब मजबूरी कैसी है? मजबूरी ये है कि अगर हम बीजेपी छोड़ के जाते हैं तो कहाँ जाएं? अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं बीजेपी को छोड़ के आप किसी अन्य पार्टी में अगर मत करेंगे तो मान्य नहीं होगा? नहीं मान्य। अगर करना पड़ेगा, चुनना पड़े, विकल्प के रूप में देखना पड़े, तो आप किसको देखते हैं? बीएसपी को या एसपी को या कांग्रेस को? नहीं, फिर तो एसपी है ही है, समाजवादी पार्टी। फिर तो है। मतलब अगर ये यूजीसी वाला कानून भारतीय जनता पार्टी लागू करती है तो आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में को विकल्प में रूप में देख रहे हैं? हाँ, पर देखिए, हम लोगों का प्रयास यही रहता है, बीजेपी ही है सर्वथा। ये हमारे सबके ये ब्लड में जो है ये बीजेपी व्याप्त है। अच्छा। गुलाम हो चुके हैं, इसे समझिए। इससे गुलाम क्यों हो गए? गुलाम इसलिए हो गए आजाद देश में रह गए। हमारी बात सुनो जी। बीजेपी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हम लोगों का ध्यान दे। अच्छा। ठीक है। और अगर हम दूसरी पार्टी को अगर वोट देते भी हैं, वो भी हमारी जोड़ी जाती नहीं है, मान्य नहीं होती। नहीं मान्य होती है। अब हम कहाँ जाएं? अभी एक तो हम तो भाजपा में जाएंगे। सीतापुर में एक यादव जी मिले थे। हाँ। वो भी यही कहना चाह रहे थे कि भैया अगर हम किसी अन्य पार्टी में वोट देंगे तो हमारा मान्य नहीं होगा। जो बात आप कह रहे हैं, मान्य नहीं होता है। हाँ। तो मानते नहीं कोई। अगर अच्छा यूजीसी आगे लागू होता है तो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं? फिर विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। विचार जरूर किया जाएगा। हाँ। क्योंकि ये तो भाई हम लोगों के हाथ पांव कट जाएंगे ना। बिल्कुल भाई, ये तो सोचना है। हाँ। सोचनी स्थिति आ जाएगी ना तब। अच्छा। और योगी जी को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई न समस्या उत्पन्न करें कि जिससे हम लोगों को विकल्प चुनना पड़े कोई। अच्छा, मोहाली विधानसभा में अगर बीजेपी शशांक त्रिवेदी का टिकट काटती है तो कोई अन्य ब्राह्मण चेहरा है मजबूत आपकी विधानसभा क्षेत्र में? अभी तो भाई हमारी समझ में तो नहीं आता है। 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाँ। सीतापुर में। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार कितने में बीजेपी बाजी मारेगी, कितने में समाजवादी पार्टी? देखिए, बीजेपी दो तीन ऐसी हैं जिसमें बीजेपी नहीं मार पाती है, नहीं तो बीजेपी तो हैट्रिक लगाती है। अच्छा, वो कौन कौन सी 2-3 है? लहरपुर है। लहरपुर हो गई। जहाँ मोहम्मदन ज्यादा हैं हाँ। वहाँ थोड़ा हल्का हो जाती है बीजेपी। हल्का हो जाता है माहौल। हाँ। बाकी सब जगह बीजेपी हावी रहती है। तो 27 में क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा या फिर जो माहौल चल रहा है ऐसा ही रहेगा? अब देखो भाई, 27 में लगभग हमारे समझ में तो अभी नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं बीजेपी ही रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 27 में अगर अभी चुनाव करा दिया जाए, अभी चुनाव करा दिया जाए, तो क्या लग रहा है आपके यहाँ से
सीट कौन निकालेगा? बीजेपी की सीट बीजेपी निकलेगी निकलेगी, और सरकार किसकी बनेगी? सरकार भी योगी जी बने। योगी जी की बनेगी। अच्छा, आपने तीनों सरकारें देखी, तीनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, मायावती का भी, अखिलेश यादव का भी और योगी बाबा का देख रहे हैं। सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन लगा आपको? योगी जी हैं। योगी जी लगे। अच्छा, इससे अन्य सरकार रही जैसे समाजवादी पार्टी की या भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी की, इनमें क्या खराबी थी? देखिए, खराबी वाली बात तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे योगी जी की जो गवर्नमेंट रहती है इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। खास करके जो है ये अल्पसंख्यक लोग जो हैं, ये अभी सपा गवर्नमेंट आएगी, इसमें ये लोग बहुत हाँ वो करेंगे, बिल्कुल निकल उभर के बाहर आ जाते हैं। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता है ना भाई। लड़ाई दंगे जितने हिंदू मुस्लिम होते हैं, ये बीजेपी में आपको नजर नहीं आए होंगे।